This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं दीदू की कि दीदू कितनी ही निराली हैं और अजब गजब उनकी बातें हैं। तो देखो, ये तो दीदू ने अपने व्लॉग में साफ साफ सब लोगों को बताया था कि वो लोग घर चेंज करने वाले हैं, राइट। यानी कि अभी यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर शिफ्ट होने वाले हैं। दीदू के अंदर एक्साइटमेंट कितनी थी ये तो आप लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन अब उसका प्रूफ भी देख लो। दीदू जो हैं घर देखने जाती हैं बहुत बार। तो साहिबा क्या करती हैं, जब घर देखने के लिए जाती हैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं कि उसका वीडियो बनाना भूल जाती हैं। अब देखो, जो व्लॉग्स बनाते हैं ऑब्वियसली शिफ्टिंग एंड ऑल दैट तो दिखाते ही हैं, होम टूर खाली का, फिर उसको अंदर जब सामान रखते हैं तब का, और फिर जब सामान सेट होता है तब का। तो यानी कि उस शिफ्टिंग का व्लॉग जो है, ये कह सकते हो 4-5 तो बन ही जाते हैं। तो दीदू को जो है, उनके हस्बैंड जब घर की सैर करवाने जाते हैं तो दीदू को वो शूट करना होता है, लेकिन उनके अंदर की जो एक्साइटमेंट होती है ना, आप समझ रहे होंगे, उस एक्साइटमेंट में दीदू उसको शूट नहीं कर पाती हैं, या फिर जानबूझकर नहीं करती हैं, हमें नहीं पता। लेकिन जब दीदू लौट कर घर आती हैं और उनका टाइम होता है वीडियो डालने का, एडिट करने का, तो उनको ध्यान आता है कि रे बाबा, शूट करना तो भूल ही गई। अब जब शूट ही नहीं किया है तो अपने व्यूवर्स को क्या दिखाएंगी। तो दीदू अपनी तिगड़म लगाती हैं और याद करती हैं अपना बचपन कि किस तरह से चित्रकारी करती थी। बस उठा लाती हैं ड्राइंग की बुक और पेंसिल, लग जाती हैं घर का नक्शा बनाने के लिए। तो दीदू ने तो पेपर पर पूरा घर जो है वो ड्रॉ कर डाला, लेकिन उसके साथ साथ टाइटल भी यही चिपका डाला, ये है हमारा घर, यहाँ हम रहेंगे। सच्ची दीदू, यहीं पेपर के घर में रहने वाली हो? नहीं ना, रियल वाले घर में रहोगी। क्या हो गया था तो जो आज शूट नहीं किया, फिर करके ले आती। और तुम्हारे हस्बैंड तो वैसे भी रोज़ जाते हैं ना यूनिवर्सिटी में, बोल देती उनको, वो करके ले आते शूट। पर नहीं, इनको ये ड्रामेबाजी करके दिखानी है। अब देखो, जो इनके व्यूवर्स हैं और जिनको इंतज़ार होगा दीदू का वो घर देखने का, आप लोगों ने कमेंट्स में देखा ही होगा कि काफ़ी सारे लोग इनका वो यूनिवर्सिटी के अंदर वाला जो घर था उसको कितना मिस करते हैं। इनके साथ साथ उनमें भी एक्साइटमेंट है। तो दीदू ने उसी एक्साइटमेंट का फ़ायदा उठाया था, लोगों के इमोशंस का, कि रियल वाला तो शूट करना भूल गई, लेकिन लिख देती हूँ कि हम इस घर में रहेंगे, इसी बहाने लोग मेरा ये व्लॉग देख डालेंगे। उनको क्या पता था कि अंदर यहाँ कागज़ पे ही ड्रॉ करके दिखा रही है मैडम साहिबा। दीदू, बाहर निकलो अपने गुड्डे गुड़ियों की ज़िंदगी से। अब ये रियल की दुनिया है भैया। अभी तक आपको ये लगता है कि आप छोटी सी बच्ची हैं जो गुड्डे गुड़ियों से खेलती है और चित्र बना बना के घर बना लेती हैं। कभी कभी ये दीदू जो हैं सच में ऐसी हरकतें करती हैं कि लगता है इनके दिमाग के पेच जो हैं वो ढीले हो चुके हैं, और अब इस तरह से पिक्चर्स बना बना के, होम टूर करवा करवा के लोगों के दिमाग के पेच भी ढीले करवा के ही मानेंगी, क्योंकि ऐसे तो इनको चैन आने वाला है नहीं। वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। अब ये दीदू आपको पता ही है कि सुबह से लेके शाम तक अकेली इस घर में 4 दीवारी में बंद रहती हैं, राइट। कोई फैमिली मेम्बर तो है नहीं यहाँ पे, और जो हस्बैंड है वो पता नहीं वहाँ यूनिवर्सिटी में है, ये तो इन्होंने बताया, लेकिन यूनिवर्सिटी में किस पोस्ट पर हैं ये अभी तक नहीं बताया। बाकी इनको जो ये घर मिलने वाला है उससे ये तो क्लियर लगता है कि प्रोफेसर तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो इन्होंने टाइमिंग बताई है अपने हस्बैंड की कि सुबह 9 बजे जाते हैं और रात को 7-8 बजे आते हैं, उसके हिसाब से भी वो प्रोफेसर तो किसी एंगल से नहीं लगते, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में तो प्रोफेसर 9 to 5 ही करते थे भैया। इवन उससे भी पहले चले जाते थे अगर उनका प्रैक्टिकल्स नहीं होता था। तो थ्योरी क्लास है तो थ्योरी क्लास के लिए आते थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उनके घर थे तो अपनी क्लास लेते थे और चले जाते थे। बाकी ये आई डोंट नो कि इस यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या रूल है कि इनके जो प्रोफेसर्स हैं वो सुबह से लेकर शाम तक रहते हैं, या पता नहीं किस पोस्ट पर हैं। जिस भी पोस्ट पर हैं, दीदू ने आज तक खुलासा नहीं किया है, एक्चुअली उसको सस्पेंस ही बना के रखा हुआ है। मे बी आने वाले व्लॉग में बता दें। पर हाँ, ये ज़रूर है कि दीदी पूरा दिन अकेले घर में रहती हैं और अकेले बैठे बैठे सिर्फ यही स्टोरीज़ जो हैं वो अपने दिमाग में बुनती रहती हैं, किस तरह का टाइटल डालूं, किस तरह से अपने व्यूवर्स को फंसाना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है। यही सारी बातें जो हैं उनके दिमाग में पूरा दिन चलती रहती हैं। तो गाइस, आप लोगों को नहीं लगता ये जो दीदू हैं वो अपनी एक
अलग ही दुनिया में रहती हैं, इमेजिनरी लाइफ में। अब देखो गाइज, ये तो सीधी सीधी बात है कि दीदू जो है तिगड़म तो लगाती रहती हैं, वो टाइटल्स में दिखता है, राइट। अब ऐसा नहीं है कि दीदू जो है वो बहुत ही पगली टाइप की है, ना 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 ना, बहुत स्मार्ट है। उनको पता है कि कब कहाँ पर किस टाइटल को यूज़ करना है, किस बात को यूज़ करना है, कैसे तरोड़ना मरोड़ना है, राइट। अभी रिसेंटली का ही देख लो, उनका क्या खराब हुआ था, किस चीज़ ने काम करना बंद किया था, सिम ने। लेकिन टाइटल क्या डाला, मेरा चैनल बंद हो गया है। क्या सच में उनका चैनल बंद हुआ था? पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप! ना ना, बिल्कुल भी नहीं। चैनल बंद होता तो हार्ट अटैक आ जाता उनको, लेकिन सिम बंद हुआ था। लेकिन उसको उन्होंने किस तरह से अपने व्लॉग में यूज़ किया वो आप सब लोगों ने देखा। और इस बात से ये तो प्रूव हो जाता है कि दिमाग तो दीदों में है कि लोगों को उल्लू कैसे बनाना है, टाइटल को कैसे गोल गोल घुमाना है, और फिर पागल बन के भी दिखाती रहती हैं। अब देखो, इन्होंने इस टाइटल की हेडलाइन क्या लिखी है, पूरा सच बताती हूँ। दीदू सच आप क्या बताएंगी? जब आपने टाइटल की शुरुआत ही झूठ से की है तो आप सच क्या बताने वाली हैं? तो इस तरह से ही अपने व्यूअर्स को टाइम टू टाइम पागल बनाती रहती हैं। तो ये खुद तो पागल बिल्कुल भी नहीं है। इनको अच्छे से पता है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, कब इनको अपने फैमिली का पर्सनल मैटर लोगों के सामने लेके आना है, कब उस बात पर हल्ला मचाना है और कब चुप रहना है। देखो, अपने मामले में तो चुप रही थी, अपनी बहन के मामले में हल्ला मचा दिया था। तो दिमाग तो है मैडम में, राइट। तो देखो दीदू, आप क्या बनने की कोशिश करती हो, क्या हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन जब झूठ बोलती हो, लोगों को गुमराह करती हो, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और वही हम लोगों को दिखा देते हैं कि इनका रियल फेस क्या है। और गाइज, आज तो भैया फुल ऑन इमोशनल ड्रामा खेला दीदू ने। पूरी स्टोरी अच्छे से बनाई कि लोगों को इमोशनल कर दूंगी। यहाँ तक कि स्टोरी को रियल दिखाने के लिए आंखों में आंसू तक भर लाई। ठीक है, आप अपने हस्बैंड से प्यार करती होंगी, पर ये फालतू का ड्रामा क्यों दिखा रही थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरा गिफ्ट खरीदने के लिए, करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए पैसे दिए, लेकिन मेरे हस्बैंड के जूते फट चुके हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि तुम अपने लिए सामान खरीद लो अभी, क्योंकि महीने के अंत तक तो हमारे पास पैसे ही नहीं बचते। कुछ भी जी हाँ, अपने व्लॉग के लिए कुछ भी झूठ बोलने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनके व्यूअर्स जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। मतलब इस घर में दो दो लोग पैसे कमाने वाले हैं, राइट। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास महीने के अंत तक पैसे ही नहीं बचते हैं। क्या सच में आप इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं? देखो दीदू, इतने व्यूज़ के हिसाब से आप लाखों रुपए तो महीने के कमाती हो, और आपके हस्बैंड भी कमाते हैं। और मेजरली खर्चा तो आपके घर में जैसे बच्चों का मेनली होता है, जो स्कूल का इतना ज़्यादा खर्चा होता है वो तो आपके घर में है नहीं। यानी कि सिर्फ कमाने वाले बंदे हैं, खर्चा जिनके ऊपर वो तो है ही नहीं। जैसे सास ससुर हो गए, बच्चे हो गए घर में, जिनके ऊपर खर्च हो जाता है बीमारी में, स्कूल में, वो तो है ही नहीं आप लोगों के पास। तो फिर आप लोगों के पास अंत तक पैसे क्यों नहीं बचते भैया? और ऊपर से तुम ठहरी कंजूस दीदी, राइट। तुम्हें बोलती हो ना तुम कंजूस हो, तो फिर तुम्हारे पास पैसे बचते क्यों नहीं? कहाँ चले जाते हैं सारे पैसे? इमोशनल ड्रामा, ये इमोशनल ड्रामा ही तो करना था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी ड्रेस के लिए पैसे दिए थे, लेकिन मैंने वो पैसे अपने हस्बैंड के शूज़ खरीदने में खर्च कर दिए। मैं तो कितनी गरीब हूँ। क्यों दीदू, आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे? आप उनसे जूते नहीं खरीद सकती थी अपने हस्बैंड के लिए? और फिर उसी व्लॉग में बता रही हैं कि मैंने अपने हस्बैंड को बिना बताए उनके लिए आईफोन लिया था, जिसके लिए बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। इतनी ज़्यादा डांट पड़ी थी कि उनका मन कर रहा था अपने इतने प्यारे से हस्बैंड को छोड़कर वो मायके चली जाएं। ये क्या था दीदू? मतलब इतना महंगा फ़ोन आप अपने अकाउंट से ख़रीद के दे सकते हो, लेकिन जूते नहीं खरीद के दे सकती। उसके लिए आपने यहाँ पर रोना धोना शुरू कर दिया है, ड्रामा इमोशनल शुरू कर दिया है। यहाँ पर क्यों लोगों को उल्लू बनाती रहती हो? जानबूझकर सब ये स्टोरीज घड़ती रहती हो बैठी बैठी। और फिर क्या बोलती हैं, पहले ही जब ये बना रही थी शॉप पे जाने से पहले क्या बोलती हैं कि मुझे तो सूट जो है फैब्रिक लेके स्टिच करवाना है। तो वहाँ जाकर इतने सूट जो थे वो ट्राई क्यों मार के आई? मतलब ये है कि दीदू की हर बार की ये नौटंकी हो गई है कि जब भी वो जाएंगी वहाँ पर कपड़े ट्राई करेंगी, फिर होम सेंटर वाले पे चली जाएंगी और वहाँ पर जाकर कुछ एक सामान दो सामान उठा के ले आती हैं, लेकिन बाकी अपनी वीडियो जरूर छाप के ले आती हैं। मतलब फिक्स हो गया दीदू का, ये तो करना ही करना है। ओके गाइस, तो ये बताओ अब दीदू ने आज ये इमोशनल ड्रामा क्यों खेला?
इसलिए ताकि लोग इनकी स्टोरी से रिलेट कर पाएँ। इन्होंने लोगों की ज़िंदगियों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका फ़ायदा उठाया है। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर कपल्स जो होते हैं वो ये चीज़ करते हैं, अपनी चीज़ में से बचत करके अपने पार्टनर के लिए कुछ खरीद के लेके। अब इसमें मैं ये कहूँगी कि ओनली कपल्स या पार्टनर्स ही नहीं, इवन पूरी फैमिली में ये सब चलता है। माँ बाप भी अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चे की जो भी इच्छा होती है, विश होती है, उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं और सभी करते हैं ऐसा फैमिली में, राइट। लेकिन वो एक इमोशनल फीलिंग होती है, कह सकते हो कि प्यार होता है। लेकिन हर फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता कि उनके पास इतने सारे पैसे हैं कि खुल्लम खुल्ला सबकी विशेज़ को पूरा कर पाएँ, राइट। लेकिन इन मोहतरमा ने उस चीज़ का भी फ़ायदा उठाया है, लोगों की इमोशनल फीलिंग का फ़ायदा उठाया है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि लोग इनकी स्टोरी से जो हैं वो कनेक्ट कर पाएँ। अब देखा जाए तो क्या इन मैडम के पास इतने पैसे नहीं थे कि अपने हस्बैंड के द्वारा गिफ्ट के लिए दिए गए पैसे को अपने लिए उसी पर्पज़ से यूज़ करें और अपने अकाउंट से जो यूट्यूब से इनकम आती है उससे अपने हस्बैंड के लिए एक शूज़ का पेयर खरीद पाएँ? क्या सच में इतने पैसे नहीं थे? लेकिन फिर भी इनको ये सारा इमोशनल ड्रामा करना था, सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के इमोशंस के साथ खेलना था। किस हद तक गिर जाते हैं ये लोग, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टोरी को रियल दिखाने के लिए, लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए कोई भी सीमा तोड़ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों में फीलिंग्स है ही नहीं शायद।